बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तो मेरी सिस्टर इस तरह थी कि बताया कि भाईजान जब उनको वो बाजुओं पे उठा के लेके गए थे और तकरीबन 1 से 1.5 साल उन्होंने बड़ा सख्त गुजारा। अच्छा, मैं कहा उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सब मैं उसमें मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया, मेरी रूह बिल्कुल हल्की हो गई। और उन्होंने कहा खून कैसी तबीयत? उनका ठीक है, उनका ठीक ही रहना। हाँ जी ठीक ही रहना, बस अपना दिल साफ़ रखें। चलो बस इन्नी जी गल। तो मैं को मेडिसिन कोई, बस वही पानी पीता सी मैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करूँ कि दुआ पता कैसे लगी? शुरू से पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम उसामा है और आज से तकरीबन 9 साल पहले डॉक्टर बाबा का पता चला था। उस टाइम सिचुएशन ये थी कि दुनिया का कुछ पता नहीं था और हर तरफ ऐसे था जैसे अंधेरा है फुल टाइम, और मायूसी और डिप्रेशन, हर तरफ से ना एक नाउमीदी थी। जैसे कुछ साल मतलब 2006-07 में मामा की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई। उससे चलते चलते सोन छोटी बहन की तबीयत, और वो इस तरह की तबीयत ख़राब होती थी कि हर तरह के डॉक्टर को, हर तरह के बुज़ुर्ग को, आलिम को ऑल ओवर दी पाकिस्तान दिखाते रहते थे। मतलब तो किसी की समझ में नहीं थी आती कि मसला क्या है। आहिस्ता आहिस्ता मामा की तबीयत थोड़ा बेहतर होना स्टार्ट हुई, फिर छोटी बहन की भी। अभी वो कंप्लीट तरह से ठीक हुई नहीं थी कि ज़िरवा की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। उसके थे अगले दिन मैट्रिक का पेपर था फ़िज़िक्स का। तो उसने कहा कि मामा मेरे ना सर में दर्द हो रही है, तो मुझे ना पढ़ा नहीं जा रहा। तो मामा ने कहा कि अच्छा आप ना इस तरह करो कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, 2 दिन से पढ़ रही हो तो शायद इस वजह से हो जाता है, तो थोड़ी देर सो जाओ। वो थोड़ी देर लेट गई, 2-2.5 घंटे उठी उसके बाद, लेकिन फिर भी ना उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई। इस तरह करते 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 काफ़ी तकरीबन 2 साल इस चीज़ को हो गए। पेपर तो दे दिए, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ गया, लेकिन उसके बाद एडमिशन लिया पंजाब कॉलेज में, लेकिन वो सिचुएशन इस तरह की थी कि नहीं था पढ़ा जाता, तो वहाँ से वाइंड अप कर लिया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर अगले साल एडमिशन लिया। उसकी ख्वाहिश यही थी कि जैसे हर बच्चे का होता है कि मैंने पंजाब कॉलेज में पढ़ना है, तो फिर दूसरे साल फिर दोबारा लिया, लेकिन फिर वो नहीं पढ़ सकी, तो फिर वहाँ से छुड़वा दिया। तो हुआ कुछ इस तरह के 30 जून डेट थी, तो घर में ना हमारे नेबर्स थे पुराने, वो मिलने आए। वो जा रहे थे बेल्जियम शायद, तो वो ना जैसे मिलने आते हैं हम साहब वगैरह को, तो वो मिलने आए। तो उन्होंने हाल चाल वगैरह पूछा, तो मामा ने रोना स्टार्ट कर दिया कि ज़िरवा की तबीयत नहीं ठीक रह रही, 2 साल हो गए हैं, कोई हमने डॉक्टर नहीं छोड़ा, लाहौर का, इवन के पाकिस्तान का जिसको चेक ना करवाया हो, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना इस तरह करें कि एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे उनका पता है, तो ना मैं उनसे बात करती हूँ, तो आप उनको एक बार चेक करवा लें। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों थे। उन्होंने कहा कि हम ना उनके पास क्लिनिक पे गए थे, और मैं अपनी वाइफ को ना उठा के लेकर गया था, वो चल नहीं थी सकती। तो जब हम क्लिनिक से बाहर निकले थे ना, तो हम दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खा के हम घर दोबारा गए थे वापस। तो हमारा तो इस तरह का यकीन है, तो एक बार हमारे कहने पे ना आप उनको चेक करवा लें। तो उन्होंने ना उधर ही बैठे बैठे डॉक्टर बाबा को कॉल की
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना 9 बजे, उन्होंने उसी दिन रात के टाइम दे दिया कि 9 बजे इसको ना क्लिनिक का उन्होंने एड्रेस बता दिया कि इधर ले। तो अच्छा, जब 2 साल पहले जब तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी ना, तब भी एक ना इसकी एकेडमी में टीचर थी, उन्होंने भी सर का ना नंबर लिख के दिया था। अच्छा। लेकिन तब ना वो कोई इलाज करवा रहे थे रूहानी तौर पे, तो वो टीचर ने भी ना इसी तरह कहा कि वो कोई दम करते हैं, रूहानी इलाज करवाते हैं। तो मामा ने पापा से बात की कि ये इसकी ना एक टीचर थी, उन्होंने ये बताया किसी का। तो वो कहते कि अभी तो हमने एक स्टार्ट किया है इलाज, तो बीच में ही हम कहीं और मूव कर देंगे, तो पहले इसको तो कंप्लीट कर लें। तो वो ना नंबर लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, वो मामा ने ना दराज में रख दिया। तो वो फिर चलते के नहीं जहन में आया, या वो जब लिखा हुआ था तब भी मिलना था। तो उस दिन रात को क्लिनिक पे चले गए मामा, पापा और आपी। तो 9 बजे का टाइम था, तकरीबन जाके बारी आई 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो इसको कॉलर लगा था, बैक पे बेल्ट लगी थी। इसकी ना कोई एक्सरे वगैरह करवाया था, जो लास्ट डॉक्टर को चेक करवाया था ना, उन्होंने डायग्नोस किया था कि इसकी ना जो बैक बोन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये बेंड नहीं हो सकती। तो अगर ये बेल्ट आपने उतारी ना तो ये बोन क्रैक कर जाएगी। तो आपने ये किसी सूरत उतारनी नहीं है, ना कॉलर ना बैक बोन, वो बेल्ट। तो अच्छा, अब इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब, गर्मी थी ऊपर से, जून का महीना, बेल्ट लगी है। तो ये कही जा रही है ये कैसा डॉक्टर है जो टाइम ही नहीं दे रहा, 2 घंटे से बाहर बैठी हूँ मैं, तो पता नहीं मरीज़ भी नहीं कोई बाहर आया है, तो पता नहीं ये अंदर क्या कर रहा है, एक मरीज़ को लेके बैठा है कब मैं अंदर जाऊँगी, कब मुझे चेक करेंगे। तो उससे पहले ना कुछ डॉक्टर्स का इस तरह का एक्सपीरियंस था कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी को तरीके से देख ही लेना, उसका पूछ ही लें, तो शायद आधा मर्ज़ वैसे ही उसका ठीक हो जाता है। अगर किसी से प्यार से बात ही कर लें तो शायद आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर थे इस वक्त म्यू हॉस्पिटल के सबसे हेड हैं वो, मतलब कि काफ़ी बड़ा उनका नाम है, मैं नाम नहीं लेता। तो उनसे 5 साल से मेरी नानों का भी इलाज करवा रहे थे, मतलब वो जानने वाले थे। तो उनसे मेरे मामू ने बात की और उन्होंने ना टाइम दे दिया, उनके पास चेक करवाने गए प्राइवेट। तो हार्डली शायद तीसरे से चौथा मिनट होगा, और वो न्यूरो के डॉक्टर हैं, और उन्होंने ना चौथे मिनट कह दिया कि बस ठीक है। तो मामा कह रही कि डॉक्टर साहब आपने तो भी फाइलें भी नहीं सारी तरह देखी, तो इसका तो वो कहते नहीं, बस जो मैंने लिख दी है ना मेडिसिन, आप ये चेक करवाएं, तो आप बस ले जाएं, मैंने देख लिया है। तो उन्होंने कहा कि मामा ने कहा कि इसकी ना तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो मैं आपको कॉल कर लूँ। वो कहते कि मैं ना कॉल नहीं रिसीव करता किसी की, तो आप मुझे मैसेज कर देना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, नहीं तो जब मेरे पास टाइम होगा मैं तब देख लूँगा। तो ये वहाँ से निकली है। तो इसने ना एक अल्फाज बोले हैं ज़िरवाने के, मेरी दुआ है कि अगर मैं दुनिया में बीमार हूँ और ये आखिरी डॉक्टर हो, मैं फिर भी दोबारा इसके पास ना आऊँ कभी। तो उसके बाद फिर वो 30 जून की रात डॉक्टर साहब के पास चले गए। उन्होंने जाते सार इसका कॉलर बेल्ट वगैरह उतरवाई। वो तकरीबन 11 साढ़े 11 से लेके 1:30 बजे तक लेकिन उसके बाद जब मामा पापा और आप ही घर आए ना, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, उससे देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ना काम बन गया है नहीं लिटरली कि पहले हर जगह से जहाँ से भी आते थे ना, वो चेहरे पे एक मायूसी और एक इस तरह का होता था कि जैसे ना इसने ना ये बस वही था कि पैसे ले लिए और कारोबार कर रहा था। जो भी था, हर जगह हर कोई अपनी जगह ठीक ही होता है, तो हर एक अपना तरीका होता है। तो जब वो आए घर, तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि जो है ना डायरेक्शन चेंज होने वाली है या हो गई है। तो इस तरह उसी साल फिर एडमिशन भी ले लिया।
पंजाब कॉलेज में दोबारा एडमिशन लिया, एफएससी भी कंप्लीट कर ली और एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पे वाक़या था, वो मैं सुनाना चाहूँगा। एमबीबीएस का पहला साल था, तो ना इनकी डॉक्टर थी फातिमा जना में, तो इसकी आई साइट का ना कोई इशू था, तो उन्होंने इसका हल्का सा कोई टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप ना शादमान में आंखों के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान का ना सबसे मशहूर डॉक्टर है वो, ये शादमान में बैठते हैं, तो आप ना उनको एक बार ये चेक करवा लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि ये आपका जो आंखों का मसला है ना ये किस तरह ठीक होगा। इसने बाबा से बात की कि वो मेरी ना हेड हैं डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने मुझे कहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो आप ना एक बार चले जाओ उनके पास। तो मैं ले गया। अब वो डॉक्टर ने ना इसका एक टेस्ट किया, वो थोड़ी देर बाद ना बाहर आया, उसने ना हम दोनों को देखा, उसने ना मुझे भी कहता आप भी आओ, आपका भी एक टेस्ट करना है। मैंने कहा पहले आप मुझे बता दें कि चार्जेस वगैरह क्या है। कहते नहीं वो मैं ना अभी देख लेता हूँ, पहले मुझे ना टेस्ट करने दें आप। उन्होंने मेरा भी एक टेस्ट कर लिया, तो कहते कि आप लोगों ने ना कल दोबारा आना है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने ना आप ही को बाहर भेज दिया। मुझे कहते कि बात इस तरह है कि ये जो बीमारी मैंने डायग्नोस की है ना, ये मेरी भी जो सारी टीचिंग थी ना उससे बाहर की बीमारी है कोई। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है। मैं सिर्फ आपका टेस्ट इस वजह से कर दिया है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कोई जेनेटिक बीमारी है या ये क्या चीज़ है। लेकिन वो कहता है कि मेरे रिमार्क्स ये हैं कि इसको ना आप अभी से पढ़ाना छोड़ दें। एमबीबीएस तो उसने कहा है कि आपकी सोच से भी बाहर की चीज़ है। अगर इसने रिसाला भी पढ़ा ना तो इसकी पूरी बनाई चली जाएगी। इसने कोई उर्दू का मैगज़ीन भी पढ़ना स्टार्ट किया ना तो इसको बिल्कुल आना जो नज़र आना ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि आप ना एक बार कल लेकर आइएगा, तो फिर मैं इसके ना 1-2 टेस्ट करने हैं। तो कल अगले दिन दोबारा गए तो उसने फिर कोई टेस्ट वगैरह किए। उसने कहता कि ऑपरेट वगैरह होगा, पता नहीं कितने लाखों का खर्चा आएगा, तो कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी कहता है मैंने कल से लेके आज तक मैं इसी के ऊपर पढ़ता रहूँ कि ये बीमारी क्या थी और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लेकिन कहता मेरी ना समझ में नहीं आ रही टोटली कि ये है क्या चीज़ है। कहता मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कोई नहीं देखा। तो वो उतनी देर में ना उनकी वो थी कोई नर्स वगैरह, वो लेकर आ गई। कहती ये आपका ना बिल बना है कोई पता नहीं 40,000 के 45,000। मैंने कहा किस चीज़ का? कहती ये आपके टेस्ट करे हुए थे। तो उतनी देर में वो डॉक्टर आ गए। कहते नहीं इनसे ना अपने चार्जेस नहीं लेने, इनसे तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुआ गया। तो उसने ना कोई टेस्ट वगैरह लिख दिए कि ये आपने कोई ऑपरेट करवाना है या मेरे पास ही आना है, कोई इस तरह का था। तो इसने उधर ही खड़े हो गए बाबा को कॉल की। उन्होंने कहा कुछ नहीं उन्होंने आप नहीं पता, तुसी आ जाओ। तो बस तू जाके अपनी मैडम ने कहीं मैं चेक करा लिया, ठीक है मैं तो तू पढ़। तो वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर था। अब माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई हैं, हाउस जॉब कर रही हैं और दैट्स इट। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने किसी को दुआ बताई हो? मैंने आपको कभी कोई मसला हुआ हो? हाँ, काफ़ी आई चीज़ें बीच में। मेरे नाना बू थे, तो उनको ना फेफड़ों में पानी था उनके। तो उनको डॉक्टर वगैरह ने हर चीज़ से ना आपने पूरे दिन में ना आधा गिलास सिर्फ पानी पीना है और हर तरह की परहेज़ और इस तरह का साहब कि वो ना चिड़चिड़ापन उनमें आ गया था। एक तो बुज़ुर्ग, ऊपर से वो कहते थे कि मुझे रोको ना, जो मैंने करना है वो मुझे करने दो मतलब। तो उनको फिर दुआ का बताया, तो उनको क्लिनिक पे भी लेकर गए बाबा के पास। तो उसके बाद वो तकरीबन 1.5 ईयर्स रहे ज़िंदा। लेकिन उन्होंने लाइफ अपनी मर्ज़ी से एंजॉय की कि उन्होंने पानी भी दिन में 6-6 गिलास 8-8 गिलास पिए और हर तरीके से ना एंजॉय किया उन्होंने लाइफ को। फिर एक दफ़ा मेरा एक एक्सीडेंट हो गया बाइक पे, तो मेरी टांग थी ना फ्रैक्चर हो गई जॉइंट से। तो हक ऑर्थोपेडिक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे लेके वो वहाँ पे
रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर हैं अपने वहाँ पे। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया टांग को। तो उसके बाद उन्होंने ना, जब 3 मंथ्स बाद वो ओपन हुआ ना, उन्होंने कहा कि ये ना ऑपरेट होना है, ये ना दोनों जो जॉइंट है ना ये आपस में हिल चुके हैं, तो ऑपरेट के अलावा ना इसका कोई हल नहीं है। आप ना चल नहीं कभी भी सही तरह सकोगे, तो दौड़ भी नहीं सकोगे, तो आप ना इसका ऑपरेट करवा लो, तो फिर ही हम जॉइंट्स को दोनों को जोड़ सकेंगे, तो उसके बाद ये ठीक होगा। तो मैंने बाबा को कॉल की, उन्होंने कहा कि नहीं ऑपरेट नहीं करवाना, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा खुद ही। एक दिन मैं इधर आया, उन्होंने स्टिक से पकड़ के कर दिया जो उन्होंने करना था। तो उसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो डॉक्टर 1-2 बार घर भी आया, उसने कहा कि यार मैं तुम्हें कहा था कि तुमने वो ऑपरेट करवाना है, उसके बगैर ठीक नहीं होगा। तो उससे मैंने कहा कि ये दुआ है, तो ये मैंने की थी, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेलता भी हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, हर चीज़ है, भागता भी हूँ, तो मुझे तो नहीं ऑपरेट की ज़रूरत पड़ी। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि वैसे ऐसा होता नहीं है, दोनों जॉइंट आपस में अलहदा थे, तो उनको जोड़ना ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि जो नहीं आपके लोगों के लिए होता, अल्लाह के लिए वो पॉसिबल होता है। तो इस तरह फिर ऑफिस में कुलीग्स थे, उन लोगों को दुआ करवाई। एक काकी थी, वो तकरीबन 2 साल हुए थे उसको ना ज्वाइन किए ऑफिस को, तो वो बड़ी अपसेट रहती थी कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा ये तो नसीब की बात है, लेकिन मेरे पास एक इलाज है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अगर अच्छा, उसको मैंने ना बताया, तो उसने ना थोड़े से एक्सक्यूज़ किए कि अभी मैं इस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं करूँ, आप मुझे बता दें, मैं खुद ही बाद में कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन जब आपने करना होगा ना, तो फ़र्स्ट टाइम मैं ही आपको गाइड करूँगा। तो 6 मंथ्स वो ना इसी तरह, फिर 3-4 माह गुजरते, तो बात होती तो कहती कि मेरी अभी तक वैसी ही हालत है। फिर मैंने उन्हें कहा, उन्होंने फिर कोई इस तरह का बहाना लगा दिया कि अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मैं इस तरह हूँ, मैं अभी कर नहीं सकती। तो जब बिल्कुल उनकी बस हो गई ना, तो एक दिन उन्होंने खुद ही मुझे कॉल की कि आपने एक मुझे दुआ का बताया था, तो उसके बाद आपने करवाई नहीं मुझे। मैंने कहा मैंने तो आपसे 2 बार डिस्कस किया था। तो फिर कहती कि अच्छा आप ना मुझे करवा दें। तो मैंने उन्हें दुआ करवाई, और शायद 7th जब जैसे ही उन्होंने कंप्लीट की, और विदिन 1 वीक ना उनका मुझे दोबारा कॉल आई कि मैंने ना आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? कहती कि मेरी ना मंगनी हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती हाँ, वो ना जब आपने करवाई थी ना, उसी दौरान ही देखने वाले आ गए थे, तो वो है भी ऑफिस का ही एक लड़का है, तो उसने ना मेरे एचओडी के थ्रू, अपने एचओडी के थ्रू मेरे एचओडी से कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स से रब्ता किया, फिर उसके घर वाले आए, तो उन्होंने ना कहा कि हमें जल्दी से जल्दी बस करना है। तो कहती हम लोग तो टाइम मांग रहे थे कि थोड़ा सा टाइम दे दे, लेकिन वो कहते कि नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है ना तो हमने करना है। मैंने कहा चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपका भला हुआ तो आप आगे भी इंसानियत का भला करें। बीच में कुछ इस तरह के भी आते हैं कि वो अपनी बातें और अपने आगे रख देते हैं। एक और कुलीग थे, उनको मैंने दुआ करवाई, तो उनको तकरीबन कोई 6 से 7 बीमारियां थी। जो मैंने सुनी थी ना बीमारियां, वो सारी उनमें थी। तो उनके जिगर भी ख़राब थे, उनकी किडनी के भी मसले थे, उनके दिल में भी दर्द रहती थी, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था, उनके जो हड्डियाँ हैं वो भी दर्द करती थी, बैकबोन उनकी ख़राब थी। तो
उनको मैंने दुआ करवाई, लेकिन वो ना जब मैं करवा रहा था ना, मुझे तब भी अंदर से फीलिंग आई कि ये शायद इसको ना पूरी तरह मानेंगे नहीं। तो जब मैंने उन्हें कहा ना कि आप तस्बीहें बहुत ज़्यादा करते हैं या पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह की इबादत है, जितनी ज़्यादा की जाए करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन किया, लेकिन वो ना उन्होंने इस चीज़ से एग्री नहीं किया। वो कहते कि नहीं अभी आप ना बच्चे हो, आपको पता नहीं है, तो अल्लाह का कलाम तो जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ हूँ तो मैं शायद इसी वजह से बचा हुआ हूँ कि मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ और रोज़ की 2-3 सूरतें पढ़ता हूँ। लेकिन उनकी हालत इस तरह की थी कि वो हर 2-3 मंथ्स बाद ना आधा 1 मंथ ना वो ICU में गुजार के आते थे। तो दुआ मैंने उन्हें करवा दी, समझा दिया मैंने उन्हें। सूरह सुन्नी भी उन्होंने स्टार्ट कर दी, एक बार उन्होंने बीच में स्किप कर दी, फिर मैंने उन्हें दोबारा एक बार दुआ करवाई। तो फिर उन्होंने 7 डेज़ कंप्लीट कर लिए, लेकिन वो पूरी तरह शायद उन्होंने माना नहीं। उसके बाद फिर ऑफिस ही अब छोड़ दिया, अब उनसे रब्ता ही नहीं। उन्होंने नंबर तो वैसे मैंने दिया था कि अब कभी रब्ता हुआ, कोई मसला हुआ तो आप कॉल कर लेना। बात कर रहे हैं ना, वो जो घर आए थे वो मेरी सिस्टर ही थी, मेरी बड़ी सिस्टर। वो खुद कैसे गई थी मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ, उनको कैसे मिला। तो मेरी सिस्टर इस तरह थी कि बताया कि भाईजान जब उनको वो बाजुओं पे उठा के लेके गए थे, और तकरीबन 1 से 1.5 साल उन्होंने बड़ा सख्त गुजारा। क्या बीमारी थी ये कभी भी फाइनली कोई भी डायग्नोस नहीं कर पाया। लाहौर का कोई भी डॉक्टर, कोई हकीम, बल्कि शायद पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी पहुँचती पता चल सकता था वहाँ तक गए, पता फिर भी नहीं चलता था कि इनको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। और वो उसके सिम्टम्स भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी होती थी कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये लीवर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है लीवर से है। कुछ किडनी का कहते थे कि फिर जो न्यूरो सर्जन है वो अपना डायग्नोस कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल। इसी दौरान में उनको वो माइग्रेन भी हो गया। अब सूरत हाल यहाँ पे बन गई थी तकरीबन सर से मिलने से कुछ अर्सा पहले तक, तकरीबन महीना 2 महीने पहले तक, कि उनका पूरा जिस्म जो है इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता था, बल्कि हो गया हुआ था मुस्तकिल ही, कि उनको अपने कपड़े जो हैं वो पूरे नहीं आते थे, और उनकी स्किन जगह जगह से फटना शुरू हो गई थी। इतनी स्वेल हो गई थी कि उसमें से पानी निकलता था जगह जगह से, जहाँ पे ये बेंट्स आते हैं वहाँ से वो पानी निकलना शुरू हो जाता था। इसी सूरत हाल में यहाँ पे पहले, उससे पहले गए, किसी ने बताया था, हर जगह से चेकअप करवा के डॉक्टर मिर्ज़ा मौज़म अली बेग गार्डन टाउन में सर भी इसमें बताते हैं, इसलिए मैंने नाम ले लिया। उन्होंने भी तकरीबन, वो कहते हैं कि 5-7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते थे, तकरीबन 2 घंटे तक बाजी कहते हैं कि उन्होंने मुझे मेरा चेकअप किया। उसके साथ ही उनकी बेटी थी, वो भी प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने उनको भी कॉल करके बुला लिया। मैच था, पाकिस्तान का कोई मैच था क्रिकेट के, वो बहुत ज़्यादा शिदाई थे, तो साथ उन्होंने मैच लगाया हुआ था, साथ मैच देख रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ बंद कर दी उसकी और बड़ी थॉरली उसको चेक करने लगे, सारी रिपोर्ट्स, पूरी केस हिस्ट्री उन्होंने चेक की। तो साथ अपनी बेटी को भी बुला लिया, और साथ अपने वो जो उनका वो असिस्टेंट था रिसेप्शन पे, उन्होंने कह दिया कि अभी सबको जो है ना, अभी आप कह दें कि अभी मज़ीद मैं नहीं चेकअप करूँगा, टाइम ज़्यादा। और तकरीबन 2 घंटे तक वो लग रहे, कहते नहीं मुझे बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं अभी तक डायग्नोस मैं खुद नहीं कर पाया अभी तक। और डॉक्टर मिर्ज़ा मौज़म अली बेग वो थे कि वो जो, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि वो सुल्तान अन नहयान के भी वो पर्सनल डॉक्टर थे, वो वालिद थे। तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ से आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ से अपने एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किया, आप वहाँ पे जाएं, वो देखें, उनसे मेरी बात करवाएं, वो क्या कहते हैं।
उनके पास गए, वहाँ से भी गए। वो इतनी ज़्यादा तबीयत सवियर थी, हालत इतनी सवियर थी कि वो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि घर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, क्या कर रहा है। बेटा आप यहाँ से सीधे फलां डॉक्टर के पास जाएं। तो वो गए तो वो अपना ऑफ़ कर चुके थे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था। तो बहरहाल फिर भी उनको बताया तो वो उनकी बात करवाई डॉक्टर मौजमी वजह से उन्होंने रेफ़र किया स्पेशली। फिर उन्होंने अपने घर पे चेकअप किया, लेकिन उनको भी समझ नहीं आई। फिर वापस आ गए, घर आए तो अगले दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ पे सर्विसेज में आ गए, एमरजेंसी में आए। तो यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर से अमीना बाजी नर्स थी, वो शायद हेड नर्स थी। तो उन्होंने भी देखा तो हालत काफ़ी ख़राब थी और सब कुछ उन्होंने सारी हिस्ट्री देखी कि ये इतनी जगह से आपने चेकअप करवा लिया हुआ। तो नायला इसके सिवा जो है ना कोई हल नहीं है। अब ये केस डॉक्टर जावेद का ही है, अभी वहीं से ठीक होगा। डॉक्टर जावेद यहाँ पे उन्होंने बहरहाल उन्होंने बताया कि डॉक्टर जावेद यहाँ पे बैठते हैं। उस वक्त वो चले गए, मैं उनके साथ ही आया था, मैं पास ही यहाँ पे शादमान में जॉब करता हूँ। तो मैं ये सारी ऐनी शाहिद हूँ ये सारी बातों का। और घर बाजी के पास मैं और मेरी वालदा रहा करती थी। और सुबह को जब वो उठती थी मेरी सिस्टर जो है ना, तो वो उनसे देखा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती थी कि आंखें नहीं खुलती थी। और घर में लाइट बिल्कुल ऑफ होती थी उनके कमरे की, और सर पे तकिया और उसके ऊपर अपने बेटे को बिठाया होता। इतनी ज़्यादा पेन भी थी उनको और जिस्म भी इतने स्वेलिंग में था। और मेडिसिन कुछ ने साथ में वो स्टेरॉइड्स भी यूज़ करवाए थे, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे। सब कुछ एक मलबूबा सा बना हुआ था और एक सोग सा हमारी पूरी फैमिली में, क्योंकि पूरी फैमिली की वो फेवरेट थी। तो जो भी आता था अफसोस में ये देखता था कि यार इसको हुआ क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और बाजी ने अपने तौर पे बाद में मुझे बताया कि अपने तौर पे वसीयत भी कर दी हुई थी भाईजान को, और बच्चों का ख्याल रखना ये वो होती रहती थी। इस हालत में यहाँ पे जब हॉस्पिटल आए तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अब सर जावेद के पास ही, अब किसी के पास हल नहीं है, अब ये केस उन्हीं का ही है। तो रिपोर्ट्स लेके वहाँ से तो खैर चले गए, सर मिले नहीं, घर चले गए। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट्स लेके ना यहाँ पे आना। तो भाईजान यहाँ पे आए, उनको चेक करवाया। तो शायद मेरा ख्याल है सर मिले थे या नहीं मिले थे, लेकिन ये था कि टाइम मिला। सर तब मॉडल टाउन लेडीज़ क्लब में बैठते थे। तो उस दिन सूरत हाल ये थी कि जब टाइम लिया भाईजान ने, जाने का टाइम आया तो बाजी को उठाया कि आप चलो। तो बाजी ने यहाँ तक मायूसी थी कि बस मुझे नज़र आ रहा है कि अब मेरी कुछ सांसें बाकी हैं, तो मुझे सुकून से ले लेने तो मैं कहीं नहीं जा रही अब मज़ीद। अब कौन से अब डॉक्टर्स रह गए, इतने डॉक्टर्स का चेकअप करवा लिया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, उनसे करवट भी नहीं ली जाती थी, वो खुद करवट भी नहीं बदल सकती थी। तो रोने लग गई, अम्मी भी रोने लग गई। तो भाईजान ने अम्मी से कहा कि आप किसी तरह इसको रिक्वेस्ट करें कि चले। अम्मी ने बारह किसे समझाया कि चलो आखिरी दफ़ा एक दफ़ा चेक करवा ला, नहीं मुश्किल उन्हें टाइम लेता है। अमीना ने भी किया था, टाइम लेता है, एक दफ़ा चेक करवा लो, अल्लाह अपना करम करेगा। बहरहाल अम्मी के कहने पे वो उठी। तो जो बंदा करवट भी नहीं बदल सकता, उसका जिस्म इतना ज़्यादा स्वेल हुआ कि उसकी जिल्द फट रही है, उसमें से पानी निकल रहा है, अपने कपड़े भी उसको पूरे नहीं आ रहे, बाजी को अपने कपड़े भी पूरे नहीं आते। बड़ी मुश्किल से वो बाजुओं पे उठाया और गाड़ी में लिटा के तो फिर सर के पास ले गए। सर के पास गए हैं तो 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। हम लोग काफ़ी घर में परेशान कि अभी क्या मामला क्या है, अभी तक आए नहीं है। भाईजान को कॉल की तो ये कहाँ है, खैरियत से हैं, कहीं से हॉस्पिटल ना चले गए। काफ़ी तबीयत अम्मी का ज़बरदस्ती की भेजे है, तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो गई होगी, पता नहीं किसी ने पता कर। तो भाईजान कहते हैं हाँ सब, भाईजान की फ्रेश सी आवाज़ मुझे आई, हाँ यार सब ठीक है, बस आ रहे हैं थोड़ी देर तक। तो साथ ही कहा कि अच्छा चले गाल कर लें। अच्छा फ़ोन उन्होंने बाजी को दिया तो बड़ी फ्रेश आवाज़, मैसेज हाँ इरफान। तो मेरी ज़रा उनके साथ फ्रैंकनेस में मैं कहा अल्लाह ले किधर हो, भाई नहीं लेता, खैरियत है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक है गया, बस असी ना मैट्रो आए। मैट्रो? मैं कहा खैरियत मैट्रो? अब बस बच्चों की कुछ चीज़ें से, बाकी मैं तेन को आ के दसांगी। अब ये नई पहेली बन गई। मैं कहा तबीयत ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कि एक बंदा जिससे करवट नहीं बदली जा रही, यहाँ पे वो रो रहे हैं और वहाँ पे वो मेट्रो में, और मेट्रो में वो बंदा व्हील चेयर पे तो नहीं अब मेट्रो जा सकता।
मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कहते हाँ, मैं कहा ठीक है, खैरियत है, सब ठीक है ना। मैं कहा हाँ जी ठीक है। वो बच्चों दी कुछ चीज़ां लै रहे थे, बच्चों दी चीज़ां लै रहे थे, डॉक्टर को गए बच्चों दी चीज़ां लै रहे थे। तो अब वहाँ से ये भी जो उन्होंने बताया साथ भी कि बिल्कुल वहाँ से उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना खाया। अब घर आके मुझे एक अंदर वो एक लग गई कि ये क्या हुआ, क्या है, तो ठीक हो गया गम से। अब मुझे ये फ़िक्र लग गई कि पता नहीं कोई स्टेरॉइड्स कोई ऐसे उन्होंने दिए हैं, तो सुना हुआ था कि कुछ स्टेरॉइड्स कुछ ऐसी होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स के, वो बंदा एकदम से वो घोड़े जैसा हो जाता है एकदम से। मैं बिल्कुल सेट हो गया। तो वो उसके बाद उसके टाइम थोड़ा ही होता है उसके पास, जो करना कराना है, जो लेन देन देना देना सब कर करा लो। मुझे ये फ़िक्र लगी, मैं कही यार कोई एहो जिहा सीन तो नहीं किसी डॉक्टर के हथे चढ़ गए, उन्हें पानी पिया। हाँ ये साथ उन्होंने बताया कि बस मैं पानी पीता है। कोई मेडिसिन दी थी उन्हें? नहीं, बस मैं पानी पीता। मैं उन्होंने पानी च कुछ पाया होना। अच्छा, अब बाजी आई जब वो, तो मैं नीचे गया, वो गेट खोला, अंदर आई और वो खुद ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आई। मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हुणे कुछ होता है, हुणे कुछ होता है। मैं बड़ा कीनली उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऊपर आई, मैं क्या खाना, हाँ जी खाना सी खा लेता। अम्मी को बताया तो खाना तो खा लेता, असी बाहरों खाना खा लिया। अम्मी भी अंदर से थोड़ी सी हैरान हुई कि बाहरों खाना भी खाए ने, मेट्रो तो भी हो आए ने, होया कि ये सीन। तो खाना शाना, खैर हमने खाना भी खाना था, हम टेंशन में हमने खाना नहीं खाया था। बच्चों को खिला दिया हुआ था। खाना खाने के बाद फिर ज़रा उनके साथ सिटिंग हुई। मैंने कहा पहले दसो होया कि ये थे, मेट्रो है बाहर खाना ये वो। इरफान खैर मैं उत्थे गई हाँ, तो मेरे को नहीं सी अंदर जा रहा, मेरे को उठा नहीं सी जा रहा। तो तेरे भाइन मन फिर चुक के फिर अंदर लैके गए, उत्थे व्हील चेयर पर बैठ के। तो फिर 12 पहले वेट किया, काफ़ी देर से वेट किया। वारी आई तो मुझे था कि जल्दी से अगली बात बताएं कि होया किसी कुछ खिलाया पिलाया क्या किया। मैं क्या चेकअप किस तरह किया, वो ज़्यादा चेकअप नहीं किया, बस ना उन्होंने मनी को दुआ कराई। अच्छा डॉक्टर तो दुआ कराई, तो मैंने क्या अखा बंद करते ना, अखा बंद करके ना तो दिल साफ़ कर ले, सबनों माफ़ कर दे, तू ठीक होना है बेटा, तू ठीक होना है। मैं कहा जी हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक होना है। सोच लै, हाँ जी मैं सोच लिया ठीक होना है जी। चल अखा बंद करके ना अपना दिल साफ़ कर, सबनों माफ़ कर दे, सबनों माफ़ कर दे। अपने सारे अंदर बुत वो जैसे सर वो सारी और सारी बात रिपीट जैसे सर करते हैं कि अपने सारे अंदर जड़े बूते गए ने, अपने हसद नफ़रत बुग़्ज़, बाजी कहते मुझे एकदम में ना वो जैसे फ्लैश सा होता है कि ये सारा कुछ तो पहले मेरे अंदर सी। तो वाकई ये सारे 360 बुत वो मेरे काबे के अंदर से सारे ही सन। तो मैं तो बड़ी बड़ी पुजारन बनी सी। तो मैं सारे की करके सारे दे नाम चेहरे सामने याद आने शुरू हो गए। मन अपना नज़र आया, मैं तो वाकई फ़िरौन बनी सी, फीमेल फ़िरौन, मैं तो फ़िरौन बनी सी। तो मेरे अंदर दे फ़िरौन नूं फिर एकदम झटका लगा, जोड़ा असाए मूसा, तो वो एकदम सारा जादू जो कहते कि जैसे फिर सर जैसे जैसे बोलते गए और मैंने आंखें बंद की हुई, तो मुझे यूँ लगा कि मैं अब बैतुल्लाह की चौखट के सामने हूँ। और बस उसके बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मेरे ऊपर से कुछ झड़ रहा है, और जो मेरे ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा बोझ था मेरी रूह के ऊपर, जो बिल्कुल उतर रहा है, जैसे कुछ चीज़ टूट रही होती है या मेल्ट हो रही होती है, टूट के गिर रही होती है। शायद वो मैं अपनी ज़ात में मेरी ही ज़ात टूट रही थी, जो मेरी अना का खोल था वो टूट रहा था। कहते बस इन्हें पता नहीं कितनी देर गुजर गई, तो मैं रोई जा रही सलाम मन समझ कुछ नहीं आ रही कि हो की रहा है। लेकिन यह है कि मैं रिलैक्स जूझ हुआ कि मेरा सारे बोझ उतर गए। आखिर फिर उन्होंने कहा कि जड़ा ना पानी पी करके बंद खाना ले, पानी दिल शदीद प्यार ना अल्लाह नूं पुकार। कहते मैं 3 घूटे च पानी पीता मेरे नाल, ते पानी मैं कहा भी हाँ, कहते तेरे भाई ने भी पानी पीता। मैं कहा चल भाई ने भी पानी पी रहा। अच्छा वो भाईजान भी साथ, तो खैर भाईजान से तो बात नहीं हुई, भाईजान तो कोई बात नहीं कर रहे थे। कहते पानी मीठा मीठा सी। मैं कहा इत्थे काम लगा, पानी मीठा मीठा सी। तो कहते तेरे भाई ने भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैंने भी मीठा मीठा लगा। अच्छा मैं कहा उस बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं उसमें मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया, मेरी रूह बिल्कुल हल्की हो गई। और उन्होंने कहा हूँ कैसे थी, ठीक है, उनको ठीक ही रहना, हाँ जी ठीक ही रहना, बस अपना दिल साफ़ रखे। चलो बस इन्नी जी गल। तो मैं को मेडिसिन कोई, बस वही पानी पीता सी। मैं कहा बस वो पानी च सारा कुछ सी। तो
अगले खैर वो रात गुजरी बड़े सुकून में, हमें ये हो गया कि ये सुकून में आ गई। अब मेरे अंदर ये एक लगी थी कि मैं भी उस वक्त अपना पूरा तालिबान था और मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी तालिबान थी, सरकसर में क्या तालिबान, तो बड़े अपने नज़रियात में बहुत सख्त थे हम। अपना जो अल्लाह बनाया हुआ था, और मैं था तलाश में, और तोलना मेरी फितरत में था, तलाश में था, लेकिन मैं तोलता था सबसे पहले किसी का भी। और मुख्तलिफ मसालक में कह लें मैं घुसा, मैंने जो फ़ी ज़माना जो तसव्वुफ़ था वो भी सारा छांट मारा। मैंने साइंस और इस्लाम को और फ़लसफ़ा व्हाट्सएवर जो भी आता कहीं से कोई क्ल्यू मिले, क्ल्यू किस चीज़ का मुझे भी मालूम नहीं था, कि मैं हकीकत को पाना चाहता हूँ और हक़ को पाना चाहता हूँ, हक़ की तलाश थी मुझे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और पानी मीठा और बंदा सेकंड्स में ठीक, हाउ इट पॉसिबल। कुछ तो था, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, एक पर्दा नहीं उठ रहा था। बाजी से फिर मैंने नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि उसके बाद फिर दिन तो कुछ गुजरे, तो उसके बाद चेकअप के लिए मैंने साथ जाना था, तो मैंने बाजी को भी साथ कह दिया। मैं कहा जो डॉक्टर साहब कल करना सामने जाके ना, अब मेरे हाथ में एक फार्मूला आया हुआ था तब कि जी तीसरा कलमा बड़ी जान है इसमें, सारे काम जो है ना वो से शीशा हो जाते हैं। ये उस वक्त जो मेरी हाथ में फीलिंग थी, तीसरा कलमा में तो तीसरा कलमा दिल च पड़ी, वो बंदा जो भी बोले ना तो तीसरा कलमा दिल च अपना जारी रखना है, पता चल जाएगा दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहा कोई शैतानी अमल हुआ या जो भी हुआ, कई सुना हुआ था कि वो सिफली इल्म और वो मिला के भी रूहानी नूरी और नारी मिला के भी करते हैं काम है ना। अब मैं भी सामने बैठा हुआ ना, तो मैं भी जज कर रहा हूँ सबको, सर को बड़े गौर से देख रहा हूँ। सर बाजी को चेक कर रहे हैं। जब दुआ शो कराई तो मैं भी ना तीसरा कलमा ज़ोरदार पढ़ी जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बंदे होने कुछ होता है, अभी ये फड़केगा, अभी ये तीसरा कलमा ना आएगी, कुछ अभी गलत कुछ भी हुआ ना तो ये बस अभी का होंदा कुछ भी नहीं पिया। सर हंसी जा रहे हैं। तो बाद अब मुझे ये याद नहीं है सर ने मुझसे क्या कहा, दुआ मुझे भी करवाई, मेरी दुआ उस वक्त नहीं हुई थी, मैं अपने आप में फंसा हुआ था। अखां तो मैं बंद कर लिया, मैं कहा केड़ा अल्लाह, मेरा अपना अल्लाह जो मैंने अपने अंदर बनाया था, अपना स्टैंडर्ड था मेरा, अपने स्केलिंग जो मेरे स्केल से मेरे स्टैंडर्ड से उस पर तो वो अल्लाह पूरा ही नहीं उतर रहा था, वो कौन सा अल्लाह है। अच्छा मैं कहा हुआ कुछ भी नहीं। सर ने मुझे दुआ कराई और फिर जाते हुए कंधे पे हाथ रखा। सर ने इतना मुझे याद है, मतलब अल्फाज मुझे याद नहीं है कि कोई गल नहीं अल्लाह मिल जाएगा, तैनवी कायम रहे। अच्छा ये कुछ ऐसा, अब मुझे घर आकर रास्ते में बातें करते रहे कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है। अब मुझे एक क्ल्यू मिल गया था और फेसबुक से भी बाजी ने लाइक किया होता सर को ऐड फ्रेंड, मैंने भी ऐड फ्रेंड में। अब देखना जो मैंने पोस्ट देखी, मैं कहा अब कोई घोटाला है, अब ये लड़कियों की तस्वीरें, अब मेरे अंदर का जो वो स्ट्रिक्ट वाला इस्लाम था, लड़कियों की तस्वीरें और समटाइम ये बहुत कुछ ही है। मैं कहा यार वखरा इस्लाम, एक पासे अल्लाह, एक अब दरमियान में फंसा हुआ अल्लाह, डॉक्टर और ये आर्टिस्टिक ये बातें, यार बंदा है कि। तो अब कई दफ़ा मैंने दरमियान में सोचा भी कि मैं कर दूं, अनफ्रेंड कर दूं। अब पोस्ट सर अक्सर कभी ये बात करते होते हैं ना, यही कहते हैं लंबी लंबी पोस्टें करते हैं। मैं वाकई बड़ी लंबी लंबी पोस्टें करता था, लंबी लंबी पोस्टें करनी, इस्लाम से भरपूर, फुल टाइम इस्लाम, फुल टाइम मौलवी। तो वो सर ने कभी कभी पोस्ट पे, जब मैंने सोचना था कि अब मैं यार अनफ्रेंड ही कर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जब भी सर के सामने आनी है ना मुझे उलझन होनी, मैंने वहीं पे फंस जाना, मैंने तोड़ना शुरू कर देना सर को कि यार ये पोस्ट पढ़ के। अच्छा उसी दौरान कोई ना कोई अगली कोई ऐसी पोस्ट आनी कि जिसने मेरे ख्याल को बदल देना। तो कभी कभी इतनी लंबी 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 पोस्ट पे ना, तो सर ने ऐसे ही आके कमेंट करना, हाँ अपनी जो है ना अपना बनाया हुआ इस्लाम और नज़रियात ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हंस के साथ वो स्माइली इमोजी हो ना, उसके बाद सर गायब। मैं सोचती रही ना यार अपना इस्लाम का, मुझे चिढ़ सी होनी शुरू हो गई। लेकिन जब मैं ऐसा सोचूं सर की कोई ऐसी पोस्ट सामने आ जाए जिससे मुझे कोई जवाब मिल जाए, कभी कभी फिर वो मैंने सर को ना लंबी लंबी पोस्ट ना इनबॉक्स में फेंकनी शुरू कर दी कि इस बंदे का इस्लाम तो सीधा करूँ ज़रा मैं पहले, ये मेरा इस्लाम मुझे, मतलब मेरे इस्लाम को, मुसलमान को मेरी मुसलमानियत छीन रहा है।
अब ये दूसरे लोगों की तरह मेरे दिल में बड़े ख्याल आता है कि बंदा मिर्ज़ाई तो नहीं गा, ये भी इस तरह घेरते हैं मिर्ज़ाई है ये, फिर कभी लगे नहीं शिया देखो ब्रांच अपने आप को ये बंदा छुपा रहे हैं सर। इनबॉक्स में आना, इनबॉक्स में सर ने बड़े प्यार से वो बात करके 2-4 बातें करनी, तो मुझे भूल गया हुआ था कि मेरी पहली दुआ कब हुई थी। मैं इस जोम में था कि शायद मेरी पहली दुआ सेमिनार पे हुई थी बाबा जी वाले रम्स पे अल-फलाह। लेकिन ऐसे एक दिन मैं चेक कर रहा था वो हिस्ट्री सर के इनबॉक्स ना, तो एकदम मेरे सामने आ गया, मेरी बर्थडे थी और मैंने सर को मैसेज किया हुआ था और सर ने मुझे वो दुआ भेजी हुई थी कि ये ऐसे करके ना तरीका भेजा हुआ था, गिफ्ट किया था मुझे, तो मैंने वैसे कर लिया, उसे दुआ कर ली। पहली दुआ मेरी वो थी। तब से कुछ मुझे जो है ना वो सबसे उनस होना शुरू हुआ कि यार जो भी है बंदा बात बड़ी प्यार से करता है। तो फिर ये बात होती है मिलने की, जो ही आप तलाश में होते हैं और अपनी मैं को जब हम हराने की कोशिश करते हैं, हरा तो नहीं सकते, जब हराते हैं किसी के आगे फेंक देते हैं अपनी मैं को, तो बात वहीं पे खुलना शुरू हो जाती है, वही वो नुक्ता आगाज़ होता है। तो वहीं से एक उनस पैदा हुआ सर के साथ और फिर मुझे सर की पोस्ट समझ आना शुरू हो गई। अब वो नज़र बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं। अब नज़ारे सारे वही थे, अब नज़र बदल गई थी, अल्फाज वही थे, उनके माने बदल गए थे। मैं वही था, मेरे शबो रोज़ बदल गए, नई नई बातें खुलना शुरू हुई, डिफरेंट एंगल से हर बात एक अलग ही पर्सपेक्टिव में होती थी। सर से मैं मिला नहीं, उसके बाद इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं यहाँ पे आया, कोई काम था, कुछ शायद कोई रिपोर्ट्स सिर्फ कोई रिवाइज़ करवाने को सर ने कहा था, तो मैं यहाँ से आया था तो सर बैठे हुए थे और सेटिंग इस तरह नहीं थी, मेरा ख्याल है शायद इस तरह थी सेटिंग, या इधर शायद बैठे थे, हाँ जी। तो बस चंद एक लोग थे तब बैठे हुए थे सर, तो सर को मैं चेक करवा के फिर मैं चला गया उसके बाद फिर। लेकिन ये है कि मैं अंदर से सर के साथ जुड़ना शुरू हुआ, तो फिर मुझे ख्वाब आने भी शुरू हुए। अब अगला जो, अब पढ़ाइयाँ तो मेरी वाकई छूट गई ना, मैं भी इसी लाइन पे लग गया। मैं अकेला भी गया तेरा करथो इस्लाम, नमाजें गईं, वो जो तहज्जुद के वक्त उठना और सुबह सुबह उठना, अब वो जब उठना है कि अब नींद ही पूरी नहीं हो रही, ख्वाबों में घुस गया, ख्वाब लंबे लंबे ख्वाब, कभी ये देख कभी वो देख। अब मैंने सर की वो इनबॉक्स में, सर आज मनोया नज़र आ गया, मनोया नज़र आ रहे हैं। सर ने कहा ख्वाबों में से निकलो, कुछ नहीं है इनमें से, आगे चलो, बस कुछ नहीं, काम करो, कुछ नहीं होता इसमें। मैं कहा लो जी, मैं ना लंबा चक्कर ला के आया, पता नहीं कितों मैं हो आया। सर कहता ख्वाब चाहे कुछ नहीं, मैं तो भी वेख लिया, मैं तो भी वेख लिया, मैं तो जी देख लिया। सर कह रहे कुछ भी नहीं गा। मैं ख्वाबों में उस वक्त अपने नशे में था, साथ अपनी मैंने पढ़ाइयाँ भी शुरू कर दी। मैं कहा ना नेक होगा तू, ऐसी सी जगह देती है। अब शर्म आई कि अब जो है ना दोबारा से पढ़ाइयाँ शुरू करो। अब नमाज़ पढ़ूँ तो नमाज पढ़ी ना जाए, नमाज पढ़ूँ, मैं कहा नमाज़ा कितने गई हैं मेरी, नमाज वाला सुरूर कहाँ गया, पढ़ाइयों वाला सुरूर, पढ़ाई करूँ तो वो पढ़ाई का सुरूर ना आए, मज़ा रहे। अब मज़े की बात यहाँ पे आ गई, मज़ा नहीं आता, हम में से अक्सर ही आता है। तो मेरी पहली नमाज़ें, पहले मैं नमाज़ पढ़ते था बड़ा मज़ा आता था, मैं ज़िक्र करता था बहुत मज़ा आता था, अब वो मज़ा नहीं आता। तो मैं भी इन मज़े के चक्करों में था, मैं कहा यार वो मज़ा नहीं आ रहा उन। अब ये नहीं पता था कि ये एक फ़ेज़ में से गुजर के अब दूसरे फ़ेज़ में, तो वो बर्तन तो फुल हो गया हुआ, नीचे मैंने आग फुल जलाई हुई है अभी तक। तो मुझे इसकी बात की अभी समझ नहीं आई थी, मुझे इस बात की समझ आई थी जब मैं सेमिनार में आया और बाबा जी की वीडियोस देखी, उसमें से बहुत कुछ शायद वहाँ पे दुआ मेरी रिवाइज़ हुई थी। तो मैं पढ़ाइयों वाला वो बाबा बन गया, तो मैंने पढ़ाइयाँ भी शुरू कर दी और ये देखना और वो देख, कभी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सर ने अक्सर कहना ख्वाबों में से निकलो, ख्वाबों में से निकलो, कुछ नहीं है ख्वाबों में, कुछ नहीं है ख्वाबों में, कि मैं करता हूँ। अब मैंने दोबारा ये आ गया कि मैं सुनते बाबा ही बन गया। लेकिन ये है कि मैं जो सोचता हूँ ना, बल्कि मुझे ये चीज़, ये तो फौरी ये बैठे हुए ऐसे लगना कि ये अभी ये बंदा ये आएगा, ये बात करेगा, और वैसे वैसे ही हो रहा था।
मैंने कह देना कि ये काम हो जाएगा तो वो काम हो जाता। मैं तो बड़ा बरूज़ीदा बंदा बन गया हूँ। अच्छा, ये चीज़ मुझे मेरे बचपन में थी, बड़ी बड़ी फड़े मारना ना। तो मुझे इसमें ना अपने बचपन का एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं छोटा सा तो था, तकरीबन 6-7 साल का होऊंगा। मुझे जादू का बड़ा शौक़ था, सरप्राइज़ करना शुरू से। मैं दूसरों को किसी न किसी तरीके से मैं सरप्राइज़ करूँ। तो जादू ये होता था कि अबू ने ना सामने प्लेट रखनी और अबू सामने बैठे हैं और वो छुरी उसके साथ प्लेट में रखी हुई है और मैं आंखें बंद करके, लो जी हूँ मैं जादू करने लगा। जादू करने सारे। अब जादू वो क्या होता था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था, सबकी आंखें खुली हैं, जादू मैं कर रहा हूँ और उनको जादू दिखा रहा हूँ। अब जादू क्या है कि जी मैं अपनी आंखों से ना, अपनी तवज्जो से मैं सेब को काट दूंगा, छुरी के साथ ही पड़ी है, बगैर छुरी के मैं काटूंगा। मैं आँखें बंद करके अपने ज्ञान में मैं चला गया, आंखें बंद करके। तो ऐसी आवाज़, मेरे कट की आवाज़ नहीं, माने आँखों खुला, सेब 2 टोटे। क्यों? फिर जादू हो गया ना, सारे क्या बात, क्लैपिंग, क्या बात, जादू। अब ये जादूगर तो मैं था। अब ये बड़े होकर भी मुझे ये जादू बाद में याद है कि मैं जादू तो शुरू तो रसिया सीते थे, बाकी जादू हो रहे हैं। तो वो होता क्या था बाद में पता चला, तो उसमें शर्मिंदगी भी हुई, मज़ा भी आया सुन के कि वो जादू मैं नहीं करता था, वो तो अबू करते थे। अबू सामने बैठे होते थे, आंखें मैं बंद करता था, धोखा अपनी तरफ से मैं खुद को दे रहा होता था और समझता था मैं सबको धोखा दे रहा हूँ। जादू मैं कर रहे हैं, दूसरे तो कर रहे थे, अखा अपनी बंद ने। वो सेब अबू काटते थे और जादू मेरा हो जाता है, बल्ले बल्ले मेरी होती थी, क्लैपिंग सारे ने कर दी, क्या बात है। मैं उसी में जादूगर बन जाता था। तो जब यही सिलसिला ये पढ़ाइयों वाला शुरू हुआ और ये कहना होता और नज़र आना, ये पढ़ना और ये तीसरा कलमा पढ़ना किसी बंदे के सामने, ये जाओ और किसी काम को जा रहे हो तो तीसरा कलमा पढ़ो, या खयू या कयूम पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, इतनी दफ़ा पढ़ना है और ये काम हो जाना, हो रहे थे, काम भी हो रहे थे। तो मुझे वो वही लगा कि भाई जादू वाला मामला है, सारा जादू हो रहा है। तो वो जब एक दफ़ा ऐसे याद सेमिनार के बाद मुझे ख्याल आया कि बचपन में ऐसे जादू करता था, अपना तो जादू कोई नहीं होता था यार, तो धोखा ही सी, तो अपने लिए धोखा सी, दूसरा नहीं, मैं तो अपने आप को धोखा देना सा। करदा तो कोई और सी तो बल्ले बल्ले मेरी हो जाती सी यार, कितने यही चक्कर तो नहीं गा। करदा वो आप पे है, और जो करना होता है वो मेरे मुंह से निकलवा देता है, मेरे कहने से नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ तो फिर वो कहाँ है, उसका हुक्म कहाँ है, उसकी मर्ज़ी कहाँ है। अगर मैं ही कर रहा हूँ तो मैं कहा ये वही धोखा, मैंने ही आंखें बंद की हुई हैं, मैं अपने धोखे में हूँ, समझ रहा हूँ। फिर सर की बातें, लेक्चर अभी ये स्टार्ट तो काफ़ी बाद में हुए, तो यहाँ पे दुआ में रमज़ के बाद आना शुरू हुआ था मैं, और शुरू आके मैंने सवालात भी बड़े करने, बहुत ज़्यादा सवालात मेरे पास होते थे और पता नहीं कहाँ से क्या क्या सवालात, तो मुझे वो सवाल भी भूल गए हैं। इतने जवाबात मिले कि सवाल भी खो गए मुझसे। मैंने इतनी दुआएं की कि मुझसे दुआएं भी खो गई, मुझसे दुआओं के अल्फाज भी खो गए। उससे मैं समझता हूँ कि मैं अपनी कमाई समझता था कि मेरी कमाई थी, वो मेरी सारी कमाई मुझसे खो गई। लेकिन ये मैं खो के बड़ा खुश हूँ कि वो कमाई नहीं थी, वो तो मैं धोखे में था, अपने धोखे में था। तो वो जब जादू का ज़ोर टूटा, इससे मैं उस जादू से निकला, मेरी अपनी आंखें खुली, तो पता चला मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। करता वो खुद ही है सारा कुछ। मैंने बहुत तोला सर को, बहुत तोला था मैंने, जब भी तोलना मैंने तो खसारा ही निकलता था। सर वाला अल्लाह, कोई ना कोई बात ऐसी होती थी कि वो वाले अल्लाह का पलड़ा हमेशा भारी रहता था। वो मौलवी वाला जो अल्लाह था ना, वो खौफ वाला, वो प्यार वाले अल्लाह में बदल गया। मुमताज़ मुफ्ती वाले अल्लाह, उनकी बात, मुमताज़ मुफ्ती को भी तब पढ़ा, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, ये पूरी जो एक फैमिली है इन सबको, और उसके अलावा भी सबको जो पढ़ा। लेकिन ये प्यार वाला अल्लाह तब सबसे मिला। तो फिर अपनी चलानी छोड़ दी। मैं कहा यार छोड़ी, ये टक की आवाज़ जो हो रहा है ना वो खुद ही हो रहा है, अब ये जादू शादू छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय अपने आप को धोखा देने के। खुद पे कायम रहो,
अपने आप पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जवाब सिर्फ अपना देना है। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, इसका जवाब मुझे बाद मिला। तो मैं तो मुनकर था, हर चीज़ का मुनकर था, फिर मैं अपना ही मुनकर हो गया कि अपनी नफ़ी करनी पड़ती है। अपनी नफ़ी करेंगे तो बात आगे चलेगी। अपनी नफ़ी की नहीं, हो गई। मैं निकला थी कभी कभी अंदर से, वो अंदर वाला जादूगर कभी कभी निकलता है फिर से, अभी से फिर से कोई जादू करो, लेकिन वो आंखें खुलवाने वाले फौरी पीछे आंखें खुलवा देते हैं। अच्छा, मैं बात करता अल मोमिन मिरातुल मोमिन, इसकी मुझे बाद में समझ कि मोमिन का है ना, ये वो अरबी में हमारी जो अहादीस होती थी, कभी 8वीं तक अरबी पढ़ाई जाती थी, तो उसमें ये थे कि मोमिन का आईना है। तो मोमिन का आईना कैसे हो गया? अब जब मुझे ये पता चला, पढ़ा तो पहले सारा कुछ हुआ था, लेकिन वो नज़र नहीं थी, वो सोच नहीं थी। यही फैज़ नज़र है जिससे हमें अल्फाज के पीछे छुपे मानी की समझ आती है। हमने मानी पे कभी गौर ही नहीं किया होता ना, कि अपने चेहरे पे अल्लाह ने अब मेरा चेहरा बनाया और मुझ में अपनी रूह फूंकी, तो सिर्फ मेरा ही चेहरा तो नहीं बनाया उसने, सारी मखलूक का उसने बनाया, तो सबका उसने अपने पे बनाया, तो सब में तो इसका मतलब फिर वही झलकता है। फिर इसकी समझ आई कि आईना कैसे है, मोमिन का कैसे आईना है। जब इंसान ये दुआ में पता चला, जब हम इंसान खुद से मुतारिफ़ होते हैं, हम अपने आप से मुतारिफ़ होते हैं, तो अपना आप जब नज़र आता है तो फिर दूसरे में भी वो पहले जो पहली दुआ में तो वो कुत्ते वाला हिसाब होता है, शीश महल बड़िया कुत्ता, हर पास से कुत्ता नज़र ही आवे, तो अपना वो नफ्स वाला कुत्ता तो पहले नज़र आता है, तो फिर सारी तरफ ये नज़र आता है, अपना आप सारा नज़र आना शुरू होता है। अपनी फ़िल्म चल जाती है, अपनी फ़िल्म में सारी अपनी वो कमियां, खामियां, कोताहियाँ, अपने गुनाह, गंदगी, गलास्तें, जिनको हम बड़ा सेंध के रखते हैं, तो वो सारी नज़र आ जाती हैं। उसी से हम घबरा जाते हैं, पहले अपने आप को देख के घबरा जाते हैं। इतना मानूस ना हो खिलवत ख़म से अपनी, कभी ख़ुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। वो अपने आप को देख के डर जाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो गंदगी के साथ जीना हम सीख लेते हैं कि मेरी ज़ात का हिस्सा है, लेकिन अब ये दूर कैसे होगी? दूर होती है जब हम वो उस आईने में एक दूसरे को अक्स में जब देखते हैं कि यार ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये तो मेरी पहचान है। अब गंदगी से पाक जो है ना, वो तो सिर्फ फरिश्ते हैं। तुमने फरिश्ता नहीं बनना, खाकी बनना है, ना नूरी बनना है, ना नारी बनना। जो हलक से चीज़ नीचे उतरी वही हम एट द सेम टाइम विद इन सेकेंड्स अगर वो बाहर आ जाए, हम उसको देखने को भी हमें खुद वही जो हमने बड़े शौक़ से खाई है, बड़ी कीमती, शायद वो लाहौर के सबसे बड़े या पाकिस्तान के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के और बहुत कीमती चीज़ बड़े स्मार्ट बन के हमने खाई हो, तो विद इन सेकेंड्स अगर वो बाहर आ जाए तो हम उसको भी नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ से मुझे मैं डॉक्टर्स को फिर किस नज़र से देखता हूँ कि वो डॉक्टर्स मैं समझता हूँ वली हैं। अल्लाह ने जो राज उनके ऊपर खोले होते हैं, उनके सामने खोले हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ और ख्याल आता है कि यार ये डॉक्टर्स नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार लेते हैं। हम तो कोई एक ऐसा ज़ख़म देख लें, किसी को ऐसी तकलीफ़ देख लें, उसी को मरते हुए देख लें। मैं आज तक नहीं भूल पाया, मैंने आखिरी सांसें देखी हैं अपने वालिद की, उनके पास था। मैंने देखा कि जान कैसे निकलती है, आखिरी सांस कैसे निकलते हैं, बहुत बगौर देखा है। मुझे कभी नहीं भूला, वो कभी भी नहीं भूलेगा। वो जो इतने लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं, और वो चीज़ें जिनके ऊपर अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, और वो गंदगियाँ जो हमारे अंदर हैं, जिनके अपनी गंदगी जिसे हम कराहियत करते हैं, खुद से कराहियत करने लगे, वो कराहियत नहीं करते। तो ये कितने अजीम लोग हैं, कैसे लोग हैं, हम तो उनका एहसान नहीं उतार सकते। तो खैर, ये जब वो अपना सब में जो अक्स नज़र आना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर बात बननी शुरू हो गई
कि मैं आदम ही हूँ, मैंने आदम ही बन के रहना है, और मैं जैसा भी हूँ, गंदा मंदा हूँ, उसको मैं वारा खाता हूँ, अल्लाह को सरकार को वारा खाता हूँ, ऐसे ही हूँ। साफ कपड़ा तो कभी धोबी के पास धुलने के लिए नहीं जाता, गंदा कपड़ा ही जाता है। कपड़ा गंदा होगा, गलाजत होगी तो साफ होगा। फिर उसको कपड़े को खुशबू, जो मैं इसमें भी फंस गया था कि हम अब ज़िक्र अज़कार में कि मैं पढ़ूँ, अल्लाह का नाम लिया जाए या सरकार का दुरूद पाक पढ़ा जाए, तो उसका भी जवाब मिल गया कि दुरूद पाक पहले कपड़े को क्या करते हैं, पहले को गंदे कपड़े को कभी खुशबू लगाई जाती है? नहीं, कपड़े को पहले अच्छी तरह से धोया जाता है। जब वो पाकीज़ा हो जाए, उसमें पाकीज़गी आ जाए, फिर उस पर खुशबू लगाते हैं। गंदे कपड़ों पे खुशबू तो कोई भी नहीं लगाता, मुनासिब ही नहीं। कपड़े मैले चिकट हो और उसको खुशबू, तो पहले अपने अंदर को धो, अपनी गलाजत को दूर करो, और उनके उम्मतियों से, आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से प्यार करो। जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे प्यार करो। उनसे प्यार करने का मतलब है सरकार को, उनको खुश करना, सरकार को खुश करना, उनको दुख देना, सरकार को दुख देना। कोई अहले बैत हो, सहाबा कराम हो, या जो भी अल्लाह के प्यारे या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, जो सब उनके प्यारे, उनमें से किसी एक का भी किसी को दुख नहीं देना। उन सब की ये खिदमत ही फिर इबादत बन जाती है। तात बंदे को जब आ जाती है, अंदर से बात समझ आनी शुरू, अंदर से ये सारे सिग्नल्स फिर आने शुरू हो जाते हैं। फिर पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं, थोड़ी बहुत गंदगी जो गलाजत है ना, ये वापस मुड़ने के लिए भी ज़रूरी है, वरना बंदा फिरौन बन जाता है, वो तकवा का बुत बनना शुरू हो जाता है उसी से, ज़्यादा पाकीज़गी भी हो तो ये मेरी तलाश का ये सफ़र था।